Next question is from partners capital account. So question is, Amit and Sumit commenced business as partner as on 1st April 2020. इस डेट को उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस. एंड अमित कॉन्ट्रीब्यूटेड, अमित ने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया 40,000 एंड सुमित ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 25,000 एज देयर शेयर ऑफ कैपिटल. मीन्स उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी. द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिस रेशो में वो प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करेंगे, वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 2:1. आगे क्या बोला कि अमित वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी. अब अमित को जो है वो सैलरी भी जाएगी, दैट इज ₹6,000 पर एनम. 6,000 तो उसको सैलरी है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. देन ड्राइंग ऑफ अमित एंड सुमित. ड्राइंग हमारे पास गिवन है कि कितना कितना अमाउंट उन दोनों ने विड्रॉ किया. सो अमित एंड सुमित की जो ड्राइंग थी 31 मार्च के लिए, दैट इज 4,000 एंड 8,000. मीन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021. ईयर के एंड तक जो उनकी ड्राइंग थी वो 4,000 एंड 8,000. एंड आपके पास प्रॉफिट गिवन है. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर प्रोवाइडिंग अमित सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बोला इस प्रॉफिट में से अमित की सैलरी भी दे दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया हुआ, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है दैट इज 12,000. और आपको बोला ड्रॉप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. कैपिटल आपकी कैसी है, फ्लक्चुएटिंग. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो भी एप्रोप्रिएशंस थी वो सिर्फ यही थी, अमित की सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये पहले ही इसमें से डिडक्ट हो चुकी है. मीन्स आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो आपके पास पहले ही गिवन है. अगर ये पहले ही चार्ज नहीं होती तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना था. उसमें अगर ये प्रॉफिट आपका बिफोर चार्जिंग होता तो इस प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में शो करते, डेबिट में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसको माइनस करके जो भी आता वो आपका जो है वो प्रॉफिट होना था इसके शेयर करने के लिए. बट यहाँ पे पहले ही वो सब हो चुका है. सो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है. यू कैन प्रिपेयर डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहता है वो क्रेडिट साइड में आता है, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है. सो हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से. जो भी आपके पास कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, वी विल राइट डाउन दैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस. सो अमित ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया एंड सुमित ने जितना कंट्रीब्यूट किया. सो अमित का था आपका 40,000 एंड सुमित के लिए 25,000. अब क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, हर एक पार्टनर के लिए अलग से हमने कॉलम बनाया हुआ. तो जो भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, जो भी वो रिसीव कर रहे हैं प्रॉफिट इनकम्स, तो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी उनके लिए एक टाइप से लॉस है तो वो आपका डेबिट साइड में जाएगा. तो यहाँ से क्या है, कैपिटल हमने शो कर दी 40,000 एंड 25,000. इट्स द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल. सो ये हमने क्रेडिट साइड में यहाँ से स्टार्ट किया. देन द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कौन सा, जो भी हमारे पास वो लास्ट में गिवन था सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का, उसको भी हम यहीं पे क्रेडिट साइड में शो करेंगे. आफ्टर दैट सैलरी. सो सैलरी गई है सिर्फ अमित के लिए, तो हम सिर्फ अमित के कॉलम में ही इसको डालेंगे इन क्रेडिट साइड. सो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी ओनली फॉर अमित 6,000 एंड फॉर सुमित इट्स नॉट गिवन. सुमित के लिए कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं था, सिर्फ अमित के लिए ही सैलरी जो थी वो दी हुई थी. नेक्स्ट इज सैलरी हमने वहाँ पे लिख दी. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब पार्टनर्स ने क्या किया है, फर्म के लिए कैपिटल प्रोवाइड करवाई, तो फर्म उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगी 6% पर एनम. तो वो क्या है, एक टाइप से इनकम है पार्टनर्स के लिए, प्रॉफिट है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum. So 40,000 and 25,000.
5000, तो इसका 6% हम जो है वो अमित एंड सुमित के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट करेंगे. देन 6% ऑफ 40,000, इट विल कम 2,400 एंड फॉर सुमित 1,500. सो ऑल थिंग्स वी हैव डन. अब लास्ट में सिर्फ क्रेडिट साइड में जो उनका एक प्रॉफिट था दैट वाज 12,000. ठीक है, जो भी प्रॉफिट था फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को प्रोवाइड करवाने के बाद, ये था 12,000. सो 12,000 वी विल डिवाइड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इट वाज 2:1. तो इसमें डिवाइड करेंगे. प्रॉफिट कितना है 12,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1. सो अमित के लिए कितना आ जाएगा 12,000 इंटू जो अमित के लिए रेशो है दैट इज 2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशो 2 + 1 3. तो इट विल कम 8,000 एंड फॉर सुमित 12,000 इंटू 1/3 इट विल कम 4,000. Then we will write in credit side by profit and loss appropriation account. It is the profit जिसको हमने शेयर किया. अगर यहाँ पे हमारे पास लॉस होता बाई चांस तो ये आपका डेबिट साइड में जाना था. So 8,000 for Amit and 4,000 for Sumit. And in debit side we will show the drawing or interest on drawing. So in this question interest on drawing is not given, only drawing is here. So drawing हमारे पास given है, that is 4,000 and 8,000. So we will show it in debit side. To drawing account 4,000 for Amit and 8,000 for Sumit. सो यहाँ पे क्या था, हमने सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज आपका क्वेश्चन में ही गिवन था कि आपकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग. सो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर यहाँ पे आपकी ये जो आपकी पार्टनर्स की कैपिटल थी वो फिक्स्ड होती तो उस सिचुएशन में आपके 2 अकाउंट्स बन जाने थे. फर्स्ट इज पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट जिसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाना था एंड एडिशनल कैपिटल अगर कुछ प्रोवाइड करवाई होती वो जाना था. एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो अदर थिंग्स जो थी वो करंट अकाउंट में शो करनी थी. नाउ वी कैन कैलकुलेट द बैलेंसेस. टोटल विल कम 56,400 एंड 30,500. नाउ वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस. 56,400 माइनस 4,000 इट विल कम. जो भी डिफरेंस आएगा वी विल शो इट इन डेबिट साइड बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी. सो अमित के लिए आ जाएगा 52,400 एंड जब हम माइनस करेंगे 30,500 में से 8,000 देन इट विल कम 22,500 एंड टोटल इज 56,400 and 30,500.